राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। हमारे भगवान श्री कृष्ण की जय हो। भगवत गीता की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम भगवत गीता के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। और हमने कल तक 40 श्लोकों का श्रवण कर लिया था। और आइए आज हम 3 श्लोकों का श्रवण करेंगे, 41, 42 और 43। और आज हमारा चैप्टर 3 यानी अध्याय 3 पूरा हो जाएगा। अध्याय 3 पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम अध्याय 4 का श्रवण करेंगे कल से। और इस अध्याय 3 में भगवान श्री कृष्ण ने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई अर्जुन को, जिसमें सीधे तरीके में बताया गया कि आपको कृष्ण भावना अमृत में कैसे आना है, किस तरीके से आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने कर्मों को सुधार सकते हैं। भगवान आपके कर्म सुधरेंगे तो भगवान अपने आप आपको मिल जाएंगे। आपको अच्छे कर्म करने होंगे, आलस्य को त्यागना होगा और जितने भी कर्म आप करें वो भगवान को समर्पित करने होंगे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। तो आइए 41 श्लोक का श्रवण करते हैं। जय श्री राधे। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि यादो नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहीहेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। जय श्री राधे। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक यानी काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। जय श्री राधे। इसका तात्पर्य, भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया, जिससे वह सबसे पापी शत्रु काम का दमन कर सके, जो आत्म साक्षात्कार तथा आत्मज्ञान की उत्कंठा को विनष्ट करने वाला है। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा अनात्म के भेद का बोध, अर्थात यह ज्ञान की आत्मा शरीर नहीं है। विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ उसके संबंध का विशिष्ट ज्ञान सूचित होता है। श्रीमद् भागवत में भी इसकी विवेचना इस प्रकार हुई है कि आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गूढ़ एवं रहस्यमय है, किंतु जब भगवान द्वारा इसके विविध पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है। भगवद गीता हमें आत्मा का सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान प्रदान करती है। जीव भगवान के भिन्न अंश हैं, अतः वे भगवान की सेवा के लिए हैं। यह चेतना कृष्ण भावना अमृत कहलाती है। अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से इस कृष्ण भावना अमृत को सीखना होगा, जिससे वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होकर तदनुसार कर्म करें। काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है किंतु यदि किसी को प्रारंभ से ही कृष्ण भावना अमृत की शिक्षा दी जाए तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत नहीं होता है। एक बार ईश्वर प्रेम के काम रूप में विकृत हो जाने पर इसके मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त कर पाना दुस्साध्य हो जाता है। फिर भी कृष्ण भावना अमृत इतना शक्तिशाली होता है कि विलंब से प्रारंभ करने वाला भी भक्ति के विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन जाता है। अतः जीवन की किसी भी अवस्था में या जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए, मनुष्य कृष्ण भावना अमृत या भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है, और जो काम को भगवत प्रेम में बदल सकता है, जो मानव जीवन की पूर्णता की चरम अवस्था है। जय श्री राधे। देखिए, इस श्लोक में भी भगवान ने यही कहा कि आप भगवान का भजन करके उस काम को वश में कर सकते हैं, जो काम सारे कर्म फल की जड़ है। अगर आपने काम को बस में कर लिया तो फिर आपके कर्म भी सुधरने लगेंगे, क्योंकि आपके कर्म भगवान की तरफ लगने लगेंगे।
जय श्री राधे। भगवान की तरफ ही आपको अपने कर्म लगाने हैं ताकि आपकी ज़िंदगी अच्छी हो सके, आप भक्ति कर सकें और भगवान आपके हमेशा साथ रहें, क्योंकि पापी आदमियों के साथ तो भगवान भी नहीं रहते हैं। पुण्य कर्म कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म मत कीजिए, सारे कर्म भगवान की खुशी के लिए कीजिए, तो आपको सफलता ही सफलता मिलेगी और आपका भगवान कल्याण करेंगे। जय श्री राधे। आइए श्लोक नंबर 42 का श्रवण करते हैं। जय श्री राधे। इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्ये परं मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे पर तस्तु सा। जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह बुद्धि से भी बढ़कर है। जय श्री राधे। इस श्लोक को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही प्यारा मीनिंग भगवान श्री कृष्ण इसमें बता रहे हैं कि कर्म इंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह जो आत्मा है वो बुद्धि से भी बढ़कर है। जय हो। इसका तात्पर्य, इंद्रियां काम के कार्यकलापों के विभिन्न द्वार हैं। काम का निवास शरीर में है, किंतु उसे इंद्रिया रूपी झरोखे प्राप्त हैं। अतः कुल मिलाकर इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ चेतना या कृष्ण भावना अमृत होने पर ये द्वार काम में नहीं आते। कृष्ण भावना अमृत में आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित करता है। अतः यहाँ पर वर्णित शारीरिक कार्यों की श्रेष्ठता परमात्मा में आकर समाप्त हो जाती है। शारीरिक कर्म का अर्थ है इंद्रियों के कार्य तथा इन इंद्रियों के अवरोध का अर्थ है सारे शारीरिक कर्मों का अवरोध, क्योंकि मन सक्रिय रहता है। अतः शरीर के मौन तथा स्थिर रहने पर भी मन कार्य करता है। यथा स्वपन के समय मन कार्यशील रहता है, किंतु मन के ऊपर भी बुद्धि की संकल्प शक्ति होती है और बुद्धि के भी ऊपर स्वयं आत्मा है। अतः यदि आत्मा प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा में रत रहे तो सारे अधीनस्थ यथा बुद्धि, मन तथा इंद्रियां स्वतः रत हो जाएंगे। कठोपनिषद में ऐसा ही एक अंश है जिसमें कहा गया है कि इंद्रिय विषय इंद्रियों से श्रेष्ठ है और मन इंद्रिय विषयों से श्रेष्ठ है। यदि मन भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है तो इंद्रियों के अन्यत्र रत होने की संभावना नहीं होती। इस मनोवृत्ति की विवेचना की जा चुकी है। जय हो। परम दृष्ट्वा निर्वर्तते। यदि मन भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो तुच्छ विषयों के उसमें लग पाने की संभावना नहीं रह जाती। कठोपनिषद में आत्मा को महान कहा गया है। अतः आत्मा इंद्रिय विषयों, इंद्रियों, मन तथा बुद्धि इन सब के ऊपर है। अतः सारी समस्या का हल है कि आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष समझा जाए। मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे और फिर मन को निरंतर कृष्ण भावना अमृत में लगाए रखें। इससे सारी समस्या हल हो सकती है। सामान्यतः नवदीक्षित आध्यात्मवादी को इंद्रिय विषयों से दूर रहने की सलाह दी जाती है, किंतु इसके साथ साथ मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग करके मन को सशक्त बनाना होता है। यदि कोई बुद्धिपूर्वक अपने मन को भगवान के शरणागत होकर कृष्ण भावना अमृत में लगाता है तो मन स्वतः सशक्त हो जाता है। और यदि इंद्रियां सर्प के समान अत्यंत बलिष्ठ होती हैं, किंतु ऐसा करने पर वे दंतविहीन सांपों के समान अशक्त हो जाएंगी। यदि आत्मा बुद्धि, मन तथा इंद्रियों का भी स्वामी है तो भी जब तक इसे कृष्ण की संगति द्वारा कृष्ण भावना अमृत में सुदृढ़ नहीं कर लिया जाता, तब तक चलायमान मन के कारण नीचे गिरने की पूरी संभावना बनी रहती है। जय श्री राधे। इस श्लोक में इतना ही समझाया जा रहा है कि अगर आप कृष्ण भावना अमृत में अपने पूरे दिन की सेवा को जोड़ देंगे, सारे कर्म आप कृष्ण को समर्पित कर देंगे, तो आपके मन, बुद्धि, सारी चीज़ें स्वतः ही उसी के बारे में सोचने लगेंगी। जैसे आप देखिए, आप कहीं जाते हैं,
किसी शादी में या पार्टी में या किसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए, तो आपका मन बुद्धि में यही चलता रहता है, अरे सब्जी के साथ पापड़ नहीं दिया, अब इन्होंने सलाद भी नहीं दी, और इसके बाद हम मीठा खाएंगे, हम वहाँ जाएंगे, फिर चाय पिएंगे। तो सारा टाइम मन इन्हीं चीज़ों में चलता है, मन इसमें चलता है, तो बुद्धि में भी यही बातें घूमती रहती हैं। लेकिन भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि इन सब से बढ़कर जो आत्मा है, अगर आप आत्मा को मेरी सेवा में लगा देंगे तो स्वतः ही ये सारी चीज़ें अपने आप खत्म होती चली जाएंगी, और मैं तुम्हारा कल्याण करूँगा, और तुम्हारा कल्याण होगा, उसके बाद भगवान आपको मिल जाएंगे। क्योंकि भगवान यही चाहते हैं कि आप इंद्रिय तृप्ति की कामना ना करें। इंद्रिय तृप्ति तो ऐसी ऐसी चीज़ें भी मांगती हैं इंद्रियां, तो कि आपके बस की बात नहीं। लेकिन क्या होता है, हम ज़्यादा टाइम उन्हीं बातों के बारे में सोचते रहते हैं, उन्हीं बातों के बारे में हमारा दिमाग में घूमता रहता है, मन भी वहीं अटका है, बुद्धि भी वहीं अटकी है, तो सेवा में भी मन नहीं लगेगा। इसलिए मन को सेवा में लगाइए, बुद्धि अपने आप सेवा में लगेगी, और आपकी आत्मा वो तो ऑलरेडी भगवान की सेवा में है, जिससे आपको भगवान बहुत जल्दी मिलेंगे और भगवान कृपा करेंगे, और वो कहेंगे कि ये मेरा सच्चा भक्त है, देखो मन बुद्धि कर्म वचन सबसे मुझे ही पूज रहा है, इसका कल्याण ज़रूर करना है मुझे। तो भगवान प्रसन्न होंगे तो कल्याण अपने आप हो जाएगा। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। आइए 43 श्लोक का श्रवण करते हैं। जय हो। एवं बुद्धि परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपम दुरासदम। जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों मन तथा बुद्धि से परे जानकर मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि यानी कृष्ण भावना अमृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। जय हो। जय श्री राधे। इसका तात्पर्य, भगवत गीता का यह तृतीय अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावना अमृत में प्रवृत्त हो। जय श्री राधे। कितनी प्यारी बात है। आप अपने आप को कुछ मत समझिए, सिर्फ अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का समझिए, अपने कर्म को उन्हें समर्पित कीजिए और दिन भर राधे 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 जपते रहिए। दिन भर राधे 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 हर काम के साथ आप जपते रहेंगे तो आपका हर काम बन जाएगा। जय हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्धजीव की परम शत्रु हैं, किंतु कृष्ण भावना अमृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों तथा मन और बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावना अमृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावना अमृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। जय श्री राधे। तो आप भी आज ये छोटा सा प्रण ले लीजिए या भगवान श्री कृष्ण को बोलिए कि मैं कोशिश करूँगा कि अपने जो कर्म हैं उनको मैं आपको समर्पित करूं और आगे के कार्य करूं, और सारे कार्य आपको समर्पित करके मैं ये भूल जाऊं कि मुझे कोई इसका फल भी चाहिए, क्योंकि फल तो भगवान दे देंगे, और जब भगवान देंगे तो आपने जितना सोचा होगा उससे भी 4 गुना मिलेगा। आप तो सोचेंगे कि मैं मैनेजर बन जाऊं, लेकिन उसका फल होगा कि आप डिप्टी मैनेजर बन जाएंगे, मतलब आपकी उन्नति ही होगी। कोई भगवान आपकी ऐसे गति को रोक नहीं देंगे, लेकिन हाँ इसके साथ साथ ये अच्छा होगा कि आपके सारे कर्म भगवान के हो जाएंगे,
तो आपको उनके फल की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जय श्री राधे। आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है। कर्म योग का जो तात्पर्य है वो यही है, अपने सारे कर्मों को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कीजिए, किसी भी फल की आशा मत कीजिए और भगवान से कहिए बस मैं राधे राधे जप रहा हूँ, अब आप देख लेना। उसके बाद भगवान आपको खुद संभाल लेंगे। भगवान श्री कृष्ण बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। जय श्री राधे। आशा करता हूँ कि आपको जो श्लोक मैंने सुनाए वो आपको समझ आए होंगे। अगर मुझसे कहने में कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए और हमारे श्लोकों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आप भी अपने घर में भगवान श्री कृष्ण को ये श्लोक सुना सकते हैं। भगवान, कोई भी भगवान हो उनको भी सुना सकते हैं। भगवद गीता के श्लोक भगवान ने खुद कहे हैं और जो कोई भी भगवान आप जिनको भी मानते हो, जो भी भगवान ये सुनेंगे वो आपको भक्ति में आगे ही बढ़ाएंगे, क्योंकि भगवान के द्वारा कहे हुए श्लोक एकदम पवित्र हैं। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जय जय श्री राधे।